हमारे YouTube दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है इस बड़े मुकाबले में। पहली गेंद राहुल की, पहली गेंद हल्के हाथों से खेला राहुल। गेंदबाजी के लिए आए हैं बॉलिंग अटैक की ओर से, जबकि बल्लेबाजी छोर से होंगे कौन है? नंदू है बैटिंग पर। नंदू फिर अच्छी गेंद। मैंने पहले शुरू से देख रहा हूं मैं इस विकेट पर काफी टर्न है इस विकेट पर। पहले नंदू की गेंद, उसके बाद सन्नी यादव की गेंद और अब राहुल की गेंद उसी प्रकार की देखने को मिल रही है। राहुल फिंगर एक बार फिर पैर पर लगी गेंद, अब तक समझ नहीं पाए हैं बल्लेबाज। 3 गेंदों में राहुल फिंगर को, जी हाँ, इसी वजह से जाने जाते हैं राहुल फिंगर के नाम से। पहले राहुल पोलार्ड के नाम से जाने जाते थे, अब राहुल फिंगर के नाम से। हो अगली गेंद और ये लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक के सर के ऊपर से ये लंबा छक्का लगाया है। इन गेंदों पर शांत बैठे थे, लेकिन जैसे ही खराब गेंदें देखी, ओवर पिच गेंदें देखी, नंदू ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया राहुल फिंगर की गेंदों पर। एक बार फिर पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद और चली गई सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। एक बार फिर ये स्क्वायर लेग के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 7 रन। बगैर कोई नुकसान के, जबकि पारी का पहला ओवर समाप्त होता हुआ। आप माय गॉड, एक और कैच छूटा। ये मौका हो सकता था फॉलो थ्रू में, लेकिन कैच छूटा और गेंदबाज खुद ने ही यह कैच को छोड़ा और गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 11 बगैर कोई नुकसान के। अगली गेंद गैप ढूंढा पॉइंट के क्षेत्र में, ये खूबसूरत सा शॉट नंदू के बल्ले से। पहले गेंदबाजी में कमाल, अब बल्लेबाजी में कमाल। ये पैरेलल शॉट भरपूर फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज नंदू पावर प्ले के दूसरे ओवर में। छोड़ बल्ला था यहाँ पर बल्लेबाजों ने, अब ओवर द विकेट आए हैं बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज राजा खान। अगली गेंद, एक और गैप ढूंढा और एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक खूबसूरत सा ड्राइव नंदू के बल्ले से, बिल्कुल इनकी कलाइयों की कला और बड़ा ही कलात्मक शॉट नंदू के बल्ले से। रॉक द चौक, बिल्कुल रॉक स्टार की तरह खेलती हुई। एक बार फिर सीधे बल्ले से किया हुआ प्रहार, बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी महंगे साबित हो रहे हैं इस ओवर में राजा खान। 4 चौके अब तक खर्च कर चुके हैं। 5 गेंदों में 16 रन, मात्र 1 डॉट गेंद। इस बार चौका नहीं, छक्का आया है नंदू के बल्ले से। नंदू पहुंच गए 29 रन, पहुंच गए नंदू 29 रनों के निजी स्कोर पर और टीम को भी पहुंचा दिया 29 रनों के निजी स्कोर पर। अब हमारे मुख्य अतिथि गया के एडीएम
शहबाज खान जी आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है इनका इस मुकाबले में। लोगों से हमारे अतिथि एडीएम शहबाज खान जी अब हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है इनका है इस मुकाबले में। एक बार जोरदार ताली इनके लिए जो अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिए। पोलार्ड की गेंदबाजी में वो कमाल है जो इस टीम को वापस ला सकती है, लेकिन फिलहाल तो अभी आप चौके का मजा लीजिए। एक बार फिर चौका आया है, लेकिन इस बार विकास के बल्ले से। विकास चौके से अपना खाता खोला है। गेंदबाजी अच्छी दिखी नहीं है, मात्र तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और 33 रन बन चुके हैं रॉक द चौके। क्या उद्घाटन मुकाबले की पुनरावृत्ति होगी ये? अच्छी गेंद इस बार अच्छी वापसी की है राहुल फिंगर ने। राहुल फिंगर एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है, ये जानते हैं कि इस वक्त हमें क्या करना है। बिल्कुल जब ये बल्लेबाज पर दबाव बनाएंगे उस तरह से गेंद को डॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज पर दबाव बनेगा और फिलहाल फील्ड में खासा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लॉन्ग ऑन को खाली छोड़ा गया है, जबकि वहां के क्षेत्र रक्षक को उठाकर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में लगा दिया गया है। वहीं स्लिप के साथ एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक डीप फाइन, एक मिड विकेट और एक फाइन लेग। इस बार हवा में गेंद और काफी दूर गई है। ये तो ताबड़तोड़ प्रहार है। नंदू मारा, नंदू, वाह भाई वाह, 40 रन, हैट्रिक छक्का जी नहीं। अच्छी गेंद पॉइंट के क्षेत्र में मारने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। राहुल फिंगर गेंदबाजी के लिए, लेकिन अब तक सीधा बिल्कुल अभी फ्रंट फुट पे दिख रही है, दबाव महसूस कर रही होगी अभी शक्ति पीवीटी-आईटीआई की टीम, जबकि फ्रंट फुट पे है इस वक्त रॉक द चौक की टीम। बाहर की ओर तैरती हुई गेंद गई विकेट कीपर अविनाश सिंह के दस्तानों में। अविनाश सिंह के बारे में बता दूं, उनका ये होम ग्राउंड है। स्ट्रेट राइट सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में 4 रनों के लिए। एक और चौका आता हुआ बल्लेबाज नंदू के बल्ले से और टीम को पहुंचा दिया 44 रन बगैर कोई नुकसान के, जबकि नंदू खेल रहे हैं 16 गेंदों का सामना करके 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 39 रनों के निजी स्कोर पर। बिल्कुल इस जोड़ी को तोड़ने की आवश्यकता है शक्ति पीवीटी-आईटीआई को। बिल्कुल जब तक ये साझेदारी टूटेगी नहीं तब तक आप इस मुकाबले में आगे बढ़ नहीं सकते। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। एक बार इनके लिए कहना होगा कि यहाँ हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ नहीं मिलता, कोशिश करने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप कोशिश करते रहिए, जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। फिलहाल तो चौके छक्के का मजा लीजिए आप। एक और रन जुटता हुआ रॉक द चौक के इस स्कोर कार्ड में। आज मन बना कर आए हैं, मेरे ख्याल से राज आज मन बना कर आए हैं। दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का जिस प्रकार से बल्ला ये चला रहे हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल जैसा कि हम पहले ही बोले थे, रॉक द चौक बहुत ही फेमस और फेवरेट टीम है, बहुत ही शानदार टीम है। उनके बल्लेबाज सारे के सारे बहुत उम्दा प्लेयर हैं। क्या इस गेंद की आपने हरकत देखी? किस प्रकार से गेंद अंदर की ओर कटी, लेकिन वो थोड़ी सी ऊपर थी और सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गई। एकदम बिल्कुल
फर्स्ट वंस का इशारा भी आया। ओहो, ये है विकास सिंह की खासियत। पहले बल्लेबाजी में कमाल, अब गेंदबाजी में धमाल। जहां दो गेंदबाज चल नहीं रहे थे, वहां विकास सिंह अपनी चतुराई, चपल, चालाक विकास सिंह अपना फिरकी चलाते हुए, लेकिन इस बार गेंद को समझे, गेंद के पीछे आए और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस तरह से एक और चौका आता हुआ इस मुकाबले का। उनचास रन बगैर कोई नुकसान के, जबकि पारी का चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। इस बार हवा में गेंद, लेकिन क्षेत्ररक्षक से काफी दूर। 1 रन आसानी से पूरा करेंगे और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे नंदू। इस तरह से 50 रन पूरे होते हुए रोक द चौकी। एक बार जोरदार ताली इस उम्दा बल्लेबाज नंदू के लिए। खूबसूरत प्रदर्शन अब तक, पहले गेंद से, उसके बाद बल्ले से, फिर की ये गेंदबाज और चतुर चपल चालाक ये बल्लेबाज। जी हाँ, बिल्कुल आक्रामक खेल दिखाया है अब तक राज। नंदू के बारे में क्या कहेंगे, इस हरफन मौला खिलाड़ी के बारे में? नंदू बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाज है। उनकी बैटिंग प्रतिभा दिखा रही है कि बहुत ही शानदार ट्रेनिंग लिए हुए हैं, ड्यूज प्लेयर जैसे बैटिंग कर रहे हैं। प्रतिभा है इनके अंदर। सारे ग्राउंड पे सारे छोर पर बहुत ही अच्छे शॉट खेल रहे हैं हमें। सारे बॉलरों की परेशानी, फील्डरों की परेशानी, खासकर शक्ति आईटीआई के कप्तान अभिषेक बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। एक और बात मैं जानना चाहूंगा राज आपसे, क्या लगता है 60 गेंदों में 101 रनों की आवश्यकता है 10 ओवरों का खेल से अगर नंदू और विकास की जोड़ी मैदान पर रही तो क्या उसका अंजाम होगा? नमन, अगर नंदू कुछ देर ग्राउंड पर रह गया तो मैच तो बहुत ही अपने पक्ष में कर लेगा, अपनी टीम के पक्ष में। जिस तरह से नंदू बैटिंग कर रहे हैं, अगर 2-4 ओवर खेल लिए ढंग से तो टीम रोक द चौक तो यहाँ पर भारी पड़ेगी शक्ति आईटीआई के ऊपर। 24 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी नंदू और विकास के बीच। एक बार जोरदार ताली नंदू के लिए, जो कि 21 गेंदों का सामना कर 44 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। 3 छक्के और 6 चौके लगाए हैं इन्होंने अपनी इस पारी में। 6 रन दूर अर्धशतक से नंदू। क्या शिखर धवन के अंदाज में ये अपना अर्धशतक पूरा करेंगे छक्का लगाकर? बिल्कुल लग तो रहा है, क्योंकि आक्रामक खेल रहे हैं बहुत ज्यादा। जी हाँ, देखते हैं। ओहो, हवा में गेंद, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, मिल गया विकेट और ये नंदू का विकेट गिरा है। यानी बहुत बड़ा आघात लगता हुआ रोक द चौक की टीम को 44 रनों के निजी स्कोर पर वापस भेजा। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट आए, अच्छी गेंदबाजी कराई और पॉइंट के क्षेत्ररक्षक के हाथों में दे बैठे ये कैच नंदू। फिलहाल एक बार जोरदार ताली नंदू के लिए, बहुत खूबसूरत प्रदर्शन किया इन्होंने। और नंदू यहाँ पे वापस आते हुए इस तरह से पहला आघात लगता हुआ 50 रनों पर रोक द चौक को। क्या ये वो पॉइंट होगा जहां से मैच बदल सकता है राज? क्योंकि नंदू जिस तरह से बैटिंग कर रहा था बहुत ही अच्छा बैटिंग किया है। और देखते हैं अपने बल्लेबाजों का एक लय होती है, इस लय में चलिए, पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की थी श्रेया सागर ने। इस बार फर्स्ट स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर का सही निर्णय, बिल्कुल वाइड का इशारा और इस वाइड की मदद से 1 और रनों का इजाफा आता हुआ। इस तरह से स्कोर जा पहुंचा 51, 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। अगली गेंद, खूबसूरत गेंद, अच्छी वापसी, शानदार वापसी, खूबसूरत वापसी श्रेया सागर की। फिलहाल करंट रन रेट जो है 12.24 रन प्रति ओवर बनाने होंगे अगर रोक द चौक को ये मुकाबला अपने हाथ करना है तो। लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में
एक और खिलाड़ी शहीद हो गया। जी हाँ, एक और विकेट का पतन। इस बार विकास तिवारी वापस पवेलियन की राह, यानी दोनों सलामी बल्लेबाज वापस पवेलियन की राह। विकास ने कहा भाई नंदू तुम चले गए, मैं क्या करूं, तू चल मैं भी आता हूं। और वापस पवेलियन की राह विकास तिवारी भी। इस तरह से ये लगने वाला दूसरा आघात रॉक द चौक को। 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। अब मुझे लग रहा है राज, अब मुझे लग रहा है कि ये टीम जो है वो फ्रंट फुट पे आ रही है। इमरान अगर दबाव में है तो रॉक द चौक के ऊपर उनके दो सलामी बल्लेबाज वापस पवेलियन चले गए हैं। अरे इमरान है बैट्समैन ने इमरान आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इमरान है ना, इमरान ना इब्रार इब्रार और श्रेया सागर को मिलने वाला ये दूसरा विकेट था, यानी एक ओवर में 2 सफलता। ये है सबसे सफल गेंदबाज। ओहो, बाहरी किनारा और यहाँ पर किस्मत का साथ नहीं मिला। मिल गया जी, ये चौका चला गया। मेरे ख्याल से लग रहा था कि आउटफील्ड खराब होने के कारण उस ओवर गेंद रुक गई है, लेकिन फिर भी गेंद धीरे धीरे डगमगाती हुई चौके के पार चली गई और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 55, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर भी कुछ भी हो, श्रेया सागर बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होकर आए शक्ति पीबीटी-ITI के लिए। शक्ति प्राइवेट आईटी। अच्छी गेंद और उस गेंद को हल्के हाथों से रोका, अपने ही फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड किया श्रेया सागर ने। ओवर की आखिरी गेंद लेकर एक बार फिर तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट श्रेया सागर। बार हल्के हाथों से खेला गया जब तक स्क्वायर लेग के क्षेत्ररक्षक इसे फील्ड करे। आसानी से 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 56, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बॉल, कमाल की बॉलिंग प्रतिभा इनके अंदर, सारे के सारे बॉलिंग के अंदर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, विकास सिंह एक बार फिर गेंदबाजी के लिए लाया गया है कप्तान के द्वारा इन्हें, और इनका सामना इब्रार कर रहे हैं। ओहो, देख रहे हैं राज किस प्रकार से गेंद कट रही है, बिल्कुल अंदर की ओर आती हुई। अगर बोले तो टोटली विकास ने रॉक द चौक को बैकफुट पे ला दिया। जी हाँ, विकास मेरे ख्याल से श्रेया सागर ने बैकफुट पर लाया है इस टीम को। 2 महत्वपूर्ण विकेट, वो भी नंदू जैसे बल्लेबाज का। ये सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, क्षेत्र रक्षक मौजूद है तो 1 रन आसानी से मिल जाएगा वहां भी। 1 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 57, 2 विकेट के नुकसान पर। वो देखिए नजारा ट्रेन का, क्या सुनहरा नजारा है, और ये मेरे वीडियो में कैद होता हुआ। और ये वीडियो आप देखेंगे हमारे YouTube चैनल कमेंटेटर आशुतोष नमन झा पर रात्रि के 8 बजे। बिल्कुल नमन, हम आपका चैनल पक्का सब्सक्राइब करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लाइक भी करेंगे। ये देखिए क्या खूबसूरत गेंदबाजी विकास की। आज दोनों ही गेंदबाज जब बदला है कप्तान ने, तो राहुल और जो आए थे राजा, उनको बदलकर विकास और श्रेया को लगाया, तो क्या खूबसूरत गेंदबाजी होने लगी। बहुत ही लाजवाब बॉल। एक बार फिर गेंद हवा में, नीचे फील्डर, लेकिन थोड़े से दूर, और आसान नहीं होता है पीछे दौड़ते हुए कैच को लपकना। नमन, अगर विकास की बात करें तो जब से विकास आया थोड़ी सी बैकफुट पर राहत मिली है, राहत मिली है शक्ति प्राइवेट ITI को। जी हाँ बिल्कुल। ओहो, क्या कलाइयों का इस्तेमाल है। भले ही चौका न गया हो, लेकिन इनकी कलाइयों की कला और बड़ा ही कलात्मक शॉट इनका आता हुआ। विशाल गौर का, क्षमा चाहूंगा, इब्रार शमीम का
इस तरह से 6वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 59, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी के 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट की जो आवश्यकता है 11.50 की है, मतलब 11.5 रन प्रति ओवर आपको बनाने होंगे, और करंट रन रेट 9.83 का चलता हुआ। एक बार फिर श्रेया है बल्लेबाजी के लिए, और बाहरी किनारा लिया था बल्ले का, और फर्स्ट बाउंस का इशारा भी हल्के से वहां पर अगर आप फाइन लेग में एक क्षेत्ररक्षक रखते तो जरूर संभव था। फिलहाल जो बीत गई सो बात गई। जिस तरह से पिटाई था धर्मेंद्र, उसी हिसाब से तो फील्डिंग सही से था। और रही बात ये कि उसकी अनहोनी होती है अपने खेल के संसार वगैरह। एक बार फिर श्रेया सागर, अच्छी गेंद, और क्या खूबसूरती से, क्या चतुराई से ये रन चुराया है, बिल्कुल फील्डर के हाथों से रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और ये होती है दोनों के बीच कॉम्बिनेशन, व्हाट अ नाइस कॉम्बिनेशन बिटवीन बोथ बैट्समैन। या फिलहाल 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा, एक बार फिर एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ। निर्णायक बंशु सिंह काफी चतुर है, इनकी 3D कैमरा जो होता है, इनका 4K वीडियो चल रहा है इनकी आंखों में, और उस 4K वीडियो से नहीं बच पाएंगे आप, वो CCTV कैमरे की भी तोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मैच को अंतिम पड़ाव तक लाना एक अंपायर की अहम भूमिका होती है उसमें। एकदम बिल्कुल सही बात है। पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो जो निर्णायक होते हैं दो, वो ही इस क्रिकेट पर अभी क्रिकेट के भगवान माने जाएंगे। अभी फिलहाल इस मैच के भगवान, वो जो बोलेंगे वो होगा। हालांकि यहाँ DRS सिस्टम का तो उपलब्धता है नहीं। बिल्कुल अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड किया श्रेया सागर ने। खूबसूरत मुकाबला ये घेरे प्रीमियर लीग 2022 का अंतिम मुकाबला, निर्णायक मुकाबला चलता हुआ ये काफी देर के बाद एक प्रहार आया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, बैकफुट पर गए थे विकास गौर और ये स्ट्रोक लगाया था, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद होने के कारण मात्र 1 रन मिल पाया हुआ। जबकि श्रेया सागर अब तक अच्छी गेंदबाजी, 1.4 ओवरों का स्पेल में 2 विकेट झटके हैं, जबकि मात्र 12 रन खर्च किए हैं इन्होंने। एक बार हम अपने YouTube दर्शकों को जरा यहाँ का नजारा दिखा देते हैं, किस प्रकार का और इसी के साथ 67 रन हो गए, 2 विकेट समाप्ति में, और टोटल ओवर 7 ओवर समाप्त हो गए। और इस तरह से दबाव पूरी की पूरी रॉक द चॉक के ऊपर है। बहुत ही अच्छा कमबैक। राज जी, मेरा मानना है, और मेरा क्या मानना है, सभी का मानना है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इस खेल में अगले पल में क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है। एकदम बिल्कुल सही बात है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ से कुछ भी हो सकता है। इस दूसरी पारी की आधे खेल की समाप्ति हो गई है। अब यहाँ से स्टार बॉलर ग्रुप में अभय सिंह आया, अभय कुमार, और शक्ति, जबकि कप्तान के द्वारा एक बड़ा बदलाव, अब विकास सिंह की जगह अभय को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे विशाल गौर, क्षमा चाहूंगा इब्रार। 7वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 67, 2 विकेट के नुकसान पर रॉक द चॉक। ओहो, ये देखिए, ये चतुरता है,
ये चालाकी है गेंदबाज की, बल्लेबाज को दिग्भ्रमित करने के लिए। कभी कभी बल्लेबाज करते हैं, कभी कभी गेंदबाज करते हैं। फिलहाल एक बार फिर पहली गेंद बाहरी किनारा, खूबसूरत क्षेत्ररक्षण वहां पर, लेकिन थ्रो उतना अच्छा नहीं। ये क्या किया, साथी खिलाड़ी कर रहे हैं, तूने ये क्या किया? फील्डिंग तो अच्छा की, लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब कर दिया। बॉलिंग का कितना ये गेंद बहुत ऊंची गई है, बिल्कुल तारे जैसे दिख रही है। ओह माय गॉड, इतनी ऊंची गेंद जाने के बाद ये मैंने क्या देखा, साथी खिलाड़ी ने वहां पर छोड़ दिया इस कैच को, जबकि साथ आए शाहरुख जफर ने उस कैच को लपक लिया। मेरे ख्याल से तो ये कैच नामुमकिन था। नमन भाई बिल्कुल सही देखा आपने, बॉल कितना भी हवा में था, लेकिन पीछे एक बढ़िया क्रिकेटर, एक बढ़िया फील्डर था। कौन है? और सौरभ शर्मा है, सौरभ शर्मा है। अब यहाँ से तीसरा आघात लगता हुआ रॉक द चौक को, और सौरभ शर्मा आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। जबकि ये खूबसूरत सा देखा हमने कैच राज शाहरुख जफर के द्वारा। सौरभ शर्मा ने लगा है। कमाल की प्रतिभा इनकी। काफी ऊंची गई थी गेंद, और धूप भी सीधे आंख पर आ रही थी। सनलाइट का भी इंस्पिरेशन था इनके ऊपर, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन कैच लगता है शाहरुख जफर, बहुत ही शानदार और जानदार फील्डर भी। ये वही बात कर रहे हैं, मन ही मन को जानता, मन ही मन की रीत, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, बिल्कुल उसी का मुजाहिरा पेश किया यहाँ पर शाहरुख जफर ने। अगर वो छोड़ देते, उनका मन अगर बदल जाता, तो वो विकेट नहीं गिरता। ये लेग बिफोर यहाँ पर मिल सकता था, बिल्कुल 3 स्टंप के सामने थी गेंद, लेकिन ये आईसीसी का नियम यहाँ नहीं लागू होगा। बिल्कुल अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद थी। अब भाई टेनिस में थोड़ा सा आईसीसी के रूल्स रेगुलेशन से हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं। जी जी बिल्कुल। ओह माय गॉड, इतना लंबा छक्का, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सर के ऊपर से थोड़ी सी सौरभ शर्मा का ओवर पिच गेंद, और उतने जोर से बल्ला घुमाया और सीधे बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर 6 रन। जैसा कि हम पहले ही बताए थे रमन की, आप थोड़ी सी चूक करेंगे, आपकी बॉल बाउंड्री रेखा से बाहर। चूक की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। बल्लेबाज चूक करेंगे, विकेट मिल जाएगा। गेंदबाज चूक करेंगे, बाउंड्री मिल जाएगी, और क्षेत्ररक्षण चूक करेंगे तो मैच ही मिल जाएगी। बैक टू बैक सिक्सेस बाय सौरभ शर्मा। खूबसूरत प्रदर्शन ये सौरभ शर्मा का, 2 गेंदे 2 छक्के, हैट्रिक पर पहुंच गए सौरभ शर्मा। और रब से दुआ करें दर्शक की इनका हैट्रिक हो जाए। सौरभ जी, हमारे सारे दर्शक आपके लिए रब से दुआ कर रहे हैं। अगला और स्कोर को सीधा बढ़ाकर पहुंचा दिया है 80, 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8वें ओवर की समाप्ति के बाद। और अभी भी सौरभ शर्मा हैट्रिक जोन में। मारना 36 रन। एक बात बता दूं मैं, यहाँ से 36 गेंदों में 71 रनों की आवश्यकता, जबकि अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो कमा नहीं है। बिल्कुल 11.83 का रन रेट, जबकि करंट रन रेट जो चल रहा है पूरे 10 रन प्रति ओवर। मतलब कहे तो नमन की घमासान जारी है, अभी भी युद्ध जारी है। वो देखिए, वो शक्ति पीवीटी आईटीआई की टोली है, और वो आपस में रणनीति बना रही है, किस रणनीति पर काम करना है और किस वक्त किस गेंदबाज से गेंदबाजी करवानी है, कौन गेंदबाज कहां पर हमें विकेट निकाल कर देगा या फिर ओवर निकाल कर देगा। यहाँ पर दोनों ही महत्वपूर्ण है राज। मतलब अभी
टोटली जो दबाव अगर बोला जाए तो दोनों ही टीमों के ऊपर बराबर बराबर की है। एक तरफ बैट्समैन भर और मैं यही बोला कि मत तौलिए इनकी हस्ती को तराजू में, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। श्रेया सागर खूबसूरत गेंदबाजी, एक बार फिर पहली ही गेंद पर विकेट। यही कमाल कर दिखाया था जब बैकफुट पर थी उसकी टीम। से अनुरोध होगा कि महको इस कदर की बहारों को जोश आ जाए, महको इस कदर की बहारों को जोश आ जाए और तालियां इस कदर बजाओ कि श्रेया सागर को जोश आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सारे दर्शक एकदम जोश में रहते हैं कि वो माय गॉड, बैक टू बैक आउट। मैंने देखा ये मैंने देखा जी हाँ, बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा लिया था। मैं भी यहाँ से इसको अंदाजा कर रहा था और यहाँ पे एक और विकेट का पतन शायद यहाँ पर होता हुआ। पहली गेंद पर वापस पवेलियन भेज देंगे। हल्की सी बल्लेबाज की खता और फिर से नहीं खुला इनका खाता। ये श्रेया सागर हैट्रिक पर है और हैट्रिक जो मतलब 2 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं श्रेया सागर। अगर आज हैट्रिक में 1100 रुपया इनाम है। और हैट्रिक विकेट अगर ये लेते हैं तो इनके 1100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बंसू सिंह, पायर सिंह के द्वारा। और जो अभी निर्णायक है बंसू सिंह, उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा 1100 रुपये का पुरस्कार। खूबसूरत ये मुकाबला चलता हुआ गेरे प्रीमियर लीग 2022 उद्घाटन मुकाबले की पुनरावृत्ति हो रही है। ये उद्घाटन मुकाबले में भी ये दोनों ही टीमें खेली थी और आज फाइनल मुकाबले में भी ये दोनों ही टीमें खेल रही है। उस मैच में रॉक द चौक ने शक्ति पीवीटी ITI को पराजित किया था और इस वक्त फ्रंट फुट पे दिख रही है शक्ति पीवीटी ITI, यानी बदला लेने की फुल मूड में। यस क्रिकेट और जंग दोनों में बदला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है नमन। और आज शक्ति ITI अपना ओपनिंग मैच का जो बदला लेंगे आज रॉक द चौक को हरा करके, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। श्रेया सागर 2.2 गेंदे 14 रन और 4 महत्वपूर्ण विकेट इनके खाते में। फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज, खूबसूरत चौका बाएं हाथ के बादल के द्वारा सीधे बल्ले से खेला गया शॉट गेंदबाज के बगल से 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट था ये बादल का और 2 विकेट गिरने के बाद ये एक बाउंड्री बहुत जरूरी थी मेरे ख्याल से। बिल्कुल 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 नमन, ऐसे शॉट की जरूरत है रॉक द चौक के लिए। अगर रॉक द चौक अपने मैच को बचाना चाहते हैं तो ऐसा शॉट खेलना पड़ेगा उनके बल्लेबाजों को। बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में ओवर द विकेट आए थे। एक बार फिर ओवर द विकेट आए हैं। पिछली बार राउंड द विकेट गए थे। क्या हो गया? हेलो हेलो क्या हो गया? हेलो ऑपरेटर महोदय से मेरा निवेदन होगा माइक की थोड़ी स्थिति ठीक कर देंगे, अभी मुकाबला बचा हुआ है। बैक में बाजरा था। आप अपना काम कीजिए, उधर देखिए रन लिया ना। कितना रन हुआ? हेलो हेलो 87 87 रन 87 रन हुआ। 87 कहाँ ले रहे? अभी डावाले को ओवर थ्रो लेता है। अच्छा ओवर थ्रो। ओ माय गॉड, मेरे ख्याल से सबसे लंबा छक्का आता हुआ आज का, सबसे लंबा छक्का बिल्कुल रेलवे ट्रैक के नजदीक। इस तरह से स्कोर जा पहुंचा 93 फॉर लॉस ऑफ 5। बोलेगा कि हम ही ना है। 9वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 93 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि अब 30 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता रॉक द चौक को इस मुकाबले को जीतने के लिए। हेलो बादल आदर्श बाएं हाथ के
बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी की थी। पहली गेंद पर चौका से खाता खोला था, जबकि तारीफ श्रेया सागर की करनी होगी। 3 ओवर का स्पेल इनका, रन खर्च किए 26 और हाथों में 4 विकेट। बहुत होते हैं ये मैन ऑफ द मैच बनने के लिए। हेलो, व्हाट इज दिस? हेलो क्या हो जाता है? हेलो, इसको छोड़ रहा है, दूसरा बैटिंग लगाओ ना इसमें। और मेरे ख्याल से ये मैन ऑफ द मैच के आज के हकदार जरूर होंगे। एक बार छोड़ रहा है। दोनों ही टीम अभी डिफिकल्ट जोन में है भाई। अभी भी शक्ति, अब क्षमा चाहूंगा, शक्ति पीबीटीआईटीआई के बल्लेबाज। ओहो, गेंद बहुत ऊपर गई है। क्या इस गेंद को लपक पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है, ये खूबसूरत क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है अब तक भैया इसके पहले शक्ति पीबीटीआईटीआई के लिए। देंगे हम, वो रन स्कोर में है नहीं यहाँ, 193 बोल रहा नहीं चाहे। चढ़ेगा चढ़ेगा। ये होगा टर्निंग पॉइंट जिस प्रकार से क्षेत्ररक्षण हो रही है। मैं बात कर रहा था अब तक के सबसे बेहतर बल्लेबाज की, तो वो है अभिषेक राज शक्ति पीबीटीआईटीआई के। 163 रन बनाकर इस टूर्नामेंट में नंबर 1 पायदान पर मौजूद है। वहीं गेंदबाजी में अंकित द किलर मिलर और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मतलब मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में सबसे आगे हैं आनंद भारती, और इनके आगे पीछे आप दोनों टीमों का कोई नहीं है। यानी शायद मेरे ख्याल से मैन ऑफ द सीरीज आनंद भारती ही होंगे। फिलहाल ये बड़ा नुकसान अभय ने दिया है। पहली ही गेंद पर काफी ऊपर गई थी गेंद, लॉफ्टेड शॉट मारने का प्रयास था, लेकिन गेंद को परख नहीं पाए थे। हेलो एगो बैट देकर रन बढ़ा दी का। हेलो हेलो, रन मार रही ना मेरा सारा। अरे सिंगल लेती तो तू अच्छी ना लेती तो सिंगल चढ़ा दिया है। और टैगो पे चेंज हो जाए। अस्टिक मैनुअली चेंज कर दीजिएगा। आभास के लिए और बहुत एक बार फिर हवा में, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये पैरेलल छक्का आता हुआ आभास के बल्ले से, सौरभ शर्मा के बल्ले से, क्षमा चाहूंगा। आभास अभी अभी आए हैं, नॉन स्ट्राइक क्षेत्र पर मौजूद है। थोड़ा सा देर में क्रिक हीरोज पर अपडेट होता है और मैं इसी के माध्यम से यहाँ कमेंट्री कर रहा हूँ। अंदरूनी किनारा लिया जरूर, शायद मांग थी। और पीछे विकेट कीपर अविनाश मौजूद हैं, बिल्कुल चतुर विकेट कीपर, और इस टीम में बहुत बड़ा योगदान इनका। लो फुल टॉस की गेंद क्षेत्ररक्षक के समीप, और 1 रन आसानी से क्षेत्ररक्षकों ने अपना स्ट्राइक रोटेट किया। इस तरह से 100 रन पूरे होते हुए रॉक द चौक के 100 रन 6 विकेट के नुकसान पर 9.4 ओवरों के बाद पहली गेंद का सामना करेंगे आभास। ओहो, वाह भाई वाह, बेहतरीन बीएसएनएल छक्का करा। ये छक्के से खाता खोले हैं आभास ने। और ये छोटा कद का बड़ा धमाका देखने को मिला यहाँ पे। छोटे बैट्समैन है लेकिन बहुत बड़ा धमाका किया यहाँ पे। छोटा डब्बा बड़ा धमाका। जी हाँ, टोटली रॉक द चौक के ये स्टार बल्लेबाज बन रहा है। दिशा बदला है अपना, और ओहो, एक बार फिर बैक टू बैक सिक्सेस बाय आभास, और ये खतरनाक साबित होगा शक्ति पीबीटीआईटीआई के लिए। 112 रन 6 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता। 9.75 लगभग 10 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। 4 ओवरों का खेल शेष, 24 गेंदे और 39 रन।
नमन पूरी तरह से खतरा दोनों ही टीम के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। सबको तो जो आज आनंद मिलेगा वो बहुत ही और अब ये मुकाबला जो है वो रोमांच की पराकाष्ठा की ओर बढ़ते हुए पूरी तरह रोमांचक हो रहा है। जबकि रॉक द चौक के लिए कहना होगा कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है दोनों के लिए। अगर दोनों ही टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो जरूर उस चमचमाती हुई ट्रॉफी का हकदार होगी। और फिर से राहुल फिंगर आए नमन। राहुल फिंगर आए हैं गेंदबाजी के लिए। मेरे सबसे फेवरेट गेंदबाज है ये और खिलाड़ी भी। और ये पहली गेंद लेग स्टंप मिसिंग और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। इसे वाइड की मदद से एक और रनों का इजाफा आता हुआ स्कोर कार्ड में। ये गलती नहीं करनी होगी, अतिरिक्त को जकड़ कर रखना होगा राज। यस ये गेंद हवा में है और देखते क्या होता है। ये बॉल जी नहीं, बहुत दूर है, हवा में है और खतरे से दूर है। बिल्कुल 6 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर बंसू सिंह के द्वारा। और टोटली अगर कहे तो शक्ति ITI के हाथ से ये मैच छूटता हुआ बिल्कुल रेत की तरह फिसलता हुआ दिख रहा है अब ये मुकाबला। और यहाँ पे 23 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। रॉक स्टार अंदाज में ग्राउंड पे कायम होते हुए और देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे सौरभ लंबा हिट फ्रंट फुट पे आए जरूर थे और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। और वाइड के साथ यह चौका बाई के रूप में 5 रन। पहले गेंदबाज की गलती, उसके बाद विकेट कीपर से थोड़ी सी मिस और खामियाजा 5 रनों का। इस तरह से अगर आप अपना प्रदर्शन देंगे तो कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे जा रहे हैं धीरे धीरे। अब 23 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट घटता हुआ 7.04 का आ गया है। फिलहाल क्षेत्ररक्षण में बदलाव। इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में एक क्षेत्ररक्षक को लिया गया है समीप से। नमन अगर बात करें रॉक द चौक की, एक शानदार टीम है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही टीमें शानदार है। फिलहाल अगली गेंद हो, ये दिशा बदला था और बल्लेबाज को जो दिग्भ्रमित करना होता है, जो दिमाग भटकाना होता है, वो कर दिया था राहुल फिंगर ने। और खूबसूरत गेंद। यहाँ से भी अगर अच्छी गेंदबाजी की जाए तो कहीं ना कहीं जरूर पकड़ बनाई जा सकती है। थोड़ी सी उम्मीद कर सकती है ये ओवर अगर अच्छी बात करते हैं अभी से भी। और जी नहीं, गगनचुंबी छक्का। भाई सौरभ ताबड़तोड़ शर्मा कहाँ रुकने वाले। राहुल फिंगर का कोई भी कमाल नहीं दिखा पा रहे यहाँ पे राहुल फिंगर जी। जी हाँ बिल्कुल, कमाल दिख रहा है राज जी कमाल दिख रहा है। लेकिन अंपायर के फिंगर का बस दोनों फिंगर उठा देते हैं, कमाल उनका दिख रहा है। बिल्कुल सही बोले। ये अच्छी पारी है। अब 21 गेंदों में 20 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। मतलब अभी भी घमासान जारी है दोस्तों। बिल्कुल अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर और सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद। शायद वाइड की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अंपायर बहुत ही चतुर चालाक है बंसू सिंह। शायद इनको अच्छा अनुभव क्रिकेट का। बिल्कुल सही नमन। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में पहली बार आपके इलाके में मैं आया हूँ कमेंट्री के लिए। इस बार गेंद हवा में है, इस बार क्षेत्ररक्षक नीचे है, हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, कैच तो अब तक छोड़े ही नहीं है शक्ति PVT ITI के क्षेत्ररक्षक। और मैं कहूंगा सौरभ अपना काम कर गए। और एक छोटा सा नन्हा स्टार लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कमिंग टू बैट है। दर्शक लोग अपना थोड़ा सा उत्साह और प्यार इस नन्हे स्टार के लिए दें। बिल्कुल मैच का रुख बदल कर रख दिया है। 7वें विकेट का पता नहीं था
11 ओवर की समाप्ति के बाद 130 7 विकेट के नुकसान पर अब फिर से रिक्वायर्ड रन रेट जो आ गई है वो 7 रनों की। मतलब यहाँ से 3 ओवरों का खेल शेष और 18 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता, जबकि नए बल्लेबाज के रूप में रोहित आर्या आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नमन, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर और फिरोज कामली जो अपने स्कूल टाइम के मैच खेलते थे और एक बड़े कीर्तिमान बनाए थे, जी जी बिल्कुल, दोनों ही टीनेजर, कितनी बढ़िया फिटनेस है इनका और दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, रॉक द चौक से खेल रहे हैं। आपने इनका अपने सचिन तेंदुलकर से तुलना कर दिया है। देखते हैं किस प्रकार अगर ये सचिन तेंदुलकर की तरह खेलते हैं तब तो इनको सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं कहा जाएगा। वो तो क्रिकेट के भगवान हैं, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं अब तक। देखिए भगवान तो है लेकिन भी थोड़ा उनके आसपास पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे नन्हे स्टार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। ये छोटा एक अच्छा ओवर शक्ति पीवीटी ITI को मैच जिता सकता है, और वही एक अच्छा ओवर रॉक द चौक को भी मैच जिता सकता है। बिल्कुल सही। यानी अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। 18 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। अच्छे गेंदबाज अगर इस ओवर में 5 गेंदें डॉट करते हैं, ये देखिए अच्छे गेंदबाज की बात की और विकास सिंह को कप्तान ने लगा दिया। विकास इस पूरे मैच में बहुत अच्छा बॉलिंग, अगर 5 गेंदे ये डॉट करते हैं तो मुकाबले में फिर से वापस आ जाएंगे। ये बात सही है, लेकिन थोड़ी बहुत मुश्किल काम है। पहली गेंद का सामना किया करेंगे। अब कौन था? रोहित आर्या ना किया। हाँ, रोहित आर्या किया। नमन, ये दोनों ही टीनेजर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रॉक द चौक की इज्जत बचाने की। जी हाँ, इन दोनों छोटे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज 17 गेंदों में 20 रनों की पारी खेलनी है इन दोनों को। 20 रनों की साझेदारी अगर हो गई तो रॉक द चौक को वो चमचमाती हुई ट्रॉफी दिलवा जाएंगे। ये नमन, ये छोटा डब्बा और ये तो आप दोबारा डलवा लीजिए। जी हाँ विकास सिंह जी, इसको तो आप दोबारा डालिए। बिल्कुल, बहुत ऊपर गई थी और लेग स्टंप मिसिंग भी थी, और फर्स्ट बाउंस का इशारा आता हुआ। और बहुत ही सराहनीय बल्लेबाजी कहना चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी जरूर है, लेकिन आउटफील्ड से मतलब क्या है, जब छक्के लग रहे हो तो आसान नहीं होता है। इस समय बल्लेबाजी करना और अपनी टीम को जिताना, और इस समय गेंदबाजी भी करना। देखिए कितनी खतरनाक गेंदें डाल रहे हैं विकास सिंह, लेकिन बल्लेबाज जो वो है वो बिल्कुल जानते हैं कि अगर एक एक रन से स्ट्राइक चेंज किया जाए तो कहीं ना कहीं ये दूरी ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब जंग अपने, मैं वो दिल्ली की बात नहीं कर रहा जो वो सरंजीवी एक्सप्रेस पकड़ कर जाती है, वो नहीं, ये दूसरी दिल्ली है। सही बात है। और यहाँ पे छोटा डब्बा फिर से आए हैं नमन, और धमाका 2 बार बड़े बड़े कर चुके हैं। देखिए आभास है, ये 3 गेंदों में 13 रन बना चुके हैं। हाँ, और 2 छक्के लंबे शामिल हैं। ओहो, अगर ऐसे गेंदबाजी हुई तब तो थोड़ी सी मुश्किल बढ़ेगी, थोड़ी सी जरूर। और विकास उस नन्हे स्टार के लिए 4 गेंदों का सामना किया है अब तक। ओहो, बेहतरीन प्रहार इस गेंद पर, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। डांट रहे हैं वहां पर विकास सिंह अपने क्षेत्ररक्षक को कि ये क्या किया, इस वक्त में चौका छोड़ना क्या उचित है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपके साथ मैं सहमत हूं विकास सिंह जी। अगर इस समय जितनी खूबसूरत क्षेत्ररक्षण किया जाए, जितनी अच्छी क्षेत्ररक्षण किया जाए उतना ही अच्छा। अब 13 गेंदों में और 13 रनों की आवश्यकता। नमन, अभी भी बहुत बचा हुआ है। मुझे लग रहा है ये आखिरी ओवर तक जाएगा ये मैच। हाँ बिल्कुल। और ओहो, बिल्कुल खूबसूरत कवर ड्राइव ये
हाँ ना जी नहीं। साथी खिलाड़ी को मना किया, वहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच, और इस तरह से 12 गेंदों में अब 12 रनों की आवश्यकता है। 2 बड़े शॉट, मैच खत्म। 2 छक्के, मैच खत्म। और जबकि तीन गेंदे, 3 विकेट और मैच खत्म। या फिर 12 गेंदे मैं दर्शकों को 6 गेंदे डॉट। कि आप लोग के पास अगर जिन किसी के पास में एंड्रॉइड फोन है तो कृपया अपना कैमरा ऑन करें। ये बहुत ही मेमोरेबल पल होगा। अगर कमजोर दिल वाले ये मुकाबले को देख रहे हैं तो अपने दिलों को संभाल कर बैठ जाइए, क्योंकि मुकाबला तगड़ा होने वाला है। ये रोहित आर्या स्ट्राइक छोर से जबकि गेंदबाजी के लिए आए हैं। आभास है स्ट्राइक छोर से जबकि गेंदबाजी के लिए आए हैं। अभय इनके पास कोई भय नहीं। ओह माय गॉड, इस वक्त ये करना उचित नहीं है भाई, फिर तो आपको भय लगने लगेगा, हार का भय। जी हाँ बिल्कुल, वाइड गेंदे डालिएगा, अतिरिक्त रन जुड़वाइएगा और मुकाबले को अपने हाथों से फिसलवाइएगा। वहां पर एक्सपीरियंसिव खिलाड़ी विकास सिंह जी समझाते हुए। एक और बड़ा प्रहार का प्रयास, क्षेत्ररक्षक मौजूद और 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन का और इजाफा आता हुआ। अगर ऐसे ही 1-1 रन बनाए तो कहीं ना कहीं रॉक द चॉक आज की विनर टीम बन जाएगी। अभी 11 गेंदों में कितना है? 10 रनों की आवश्यकता। यहां पर 1 विकेट का जरूर है। पैरेलल शॉट इन द गैप, लेकिन क्षेत्ररक्षक बहुत ही खूबसूरत। क्या खूबसूरत क्षेत्ररक्षण है ये। बिल्कुल नमन, क्या फुर्ती इसके साथ। और इसी के साथ 2 रन पूरे किए और अब 10 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता मात्र रॉक द चॉक को। ओहो, नजदीक ला दिया, जता दिया ये रोहित आर्या ने कि अब मैं नहीं रुकूंगा और इसी ओवर में खेल को समाप्त करूंगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं नमन, विनोद कांबली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का ये जोड़ी मुझे दिख रही है। आपके साथ सहमत हूँ, कॉपी बुक जरूर है। खूबसूरत प्रहार ये, अब छक्के मारेंगे ये मेरे ख्याल से। बेहतरीन छक्के मारेंगे और बेहतरीन ये खूबसूरत कवर ड्राइव, और इसी के साथ इस मुकाबले को रॉक द चॉक ने जीत लिया है। और ये जश्न है जीत का। रॉक द चॉक ने इस मुकाबले को 3 विकेटों से जीत लिया है। बहुत ही शानदार और शानदार प्रतिभा दिखा करके रॉक द चॉक ने टूर्नामेंट को जीत लिया है। आप सभी लोगों को बता दूं, आज रॉक द चॉक खूबसूरत प्रदर्शन और इस मुकाबले को अपने हाथों में ले गए। चलिए